Assalamualaikum dear students, welcome to grade 3. This is your English class. Last week we started learning how to express time in English. हमने last week इस टॉपिक को स्टार्ट किया था कि हम टाइम को इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है टाइम को एक्सप्रेस करने का, वो आवर्स की फॉर्म में है, ठीक है। घंटे के लिहाज से हम टाइम को देखते हैं दिन में। एक दिन में हमने ये भी पढ़ा था कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, पूरे 24 आवर्स होते हैं। किस तरीके से रात के 12 बजे से शुरू करते हैं, रात के 12 बजे से दिन स्टार्ट होता है, उसके बाद वो पूरा दिन के 12 बजे 12 आवर्स होते हैं और फिर रात के 12 बजे तक पूरे 24 आवर्स कंप्लीट करते हैं। एक दिन में पूरे 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स के हिसाब से एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स कैसे होते हैं? 1 आवर क्या होता है? जब एक सुई 12 बड़ी वाली सुई 12 पर होती है और छोटी वाली सुई किसी भी दूसरे नंबर पर होती है। बड़ी वाली सुई जब 12 से मूव करके वापस 12 पर आती है तो 1 आवर, 1 घंटा कंप्लीट होता है, 1 आवर कंप्लीट होता है। और इसी तरह 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। 60 मिनट्स किस तरह कंप्लीट होते हैं कि हर डिजिट के दरमियान 5 मिनट्स होते हैं। हर डिजिट के दरमियान में 5 मिनट्स होते हैं। 12 से 1 तक 5 मिनट्स हैं, 1 से 2 तक 5 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, 2 से 3 तक 5 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। इसी तरह करते करते 12 से 12 तक 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले ओ क्लॉक को देखते हैं कि जब बड़ी सुई 12 पर होती है और छोटी सुई किसी भी दूसरे नंबर पर होती है तो वो ओ क्लॉक होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 पर है छोटी सुई, बड़ी सुई 12 पर है तो वो 3 ओ क्लॉक होंगे। दोनों सुइयाँ 12 पर हैं तो 12 ओ क्लॉक होंगे। जब बड़ी सुई 12 पर होती है तो इट मीन्स दैट इट्स ओ क्लॉक। हाफ पास्ट का फिर हमने पढ़ा था कि जब बड़ी सुई 12 से मूव करके 6 पर आ जाती है तो इसका मतलब होता है हाफ टाइम पास हो चुका है, हाफ टाइम गुजर चुका है, 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, 30 मिनट्स कवर कर लिए हैं। किस तरीके से 30 मिनट्स कवर होते हैं? मैंने आपको बताया था कि हर डिजिट के दरमियान 5 मिनट्स का गैप होता है। तो 12 के बाद 1 से 5 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 5, 10, 15, 20, 25, 30। जब बड़ी सुई 12 से आगे हाफ टाइम कवर कर लेती है तो इसका मतलब होता है कि 30 मिनट्स उसने कवर कर लिए हैं। क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू का हमने पढ़ा था। क्वार्टर पास्ट मीन्स जब कोई टाइम फॉर एग्जांपल 3 बजकर उसके बाद 15 मिनट वो कवर कर लेती है तो इसका मतलब होता है क्वार्टर पास्ट। और जब 3 बजने में या कोई भी घंटा होने में 15 मिनट रहते हैं तो इसका मतलब होता है क्वार्टर टू। क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब एक घड़ी 3 बजे के बाद 15 मिनट कवर कर लेती है तो इसका मतलब होता है क्वार्टर पास्ट। और जब कोई घड़ी में कोई भी आवर होने में 15 मिनट रहते हैं तो इसका मतलब होता है इट्स क्वार्टर टू। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। लुक एट द वॉचेस एंड रीड द गिवन टाइम। ये वॉचेस जो आपको नज़र आ रही हैं, आपने इन वॉचेस को देखना है और उसके बाद टाइम रीड करना है, टाइम बताना है कि क्या टाइम हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक सबसे बड़ी वाली सुई जो है वो 12 पर होती है और छोटी वाली सुई किसी दूसरे नंबर पर होती है तो इट मीन्स के ओ क्लॉक हो रहे होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी वाली सुई 12 पर है और छोटी वाली 3 पर है तो इट्स 3 ओ क्लॉक। तो इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे इट इज़ 3 ओ क्लॉक। नेक्स्ट 12 पर है बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई 5 पर है तो इट्स 5 ओ क्लॉक। आप इससे लिखेंगे इट इज़ 5 ओ क्लॉक। इसी तरह 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। 10 आप देख रहे हैं 10 और 11 के बीच में है सुई, छोटी वाली सुई, तो इसका मतलब है कि 10 होने के बाद 30 मिनट्स गुजर चुके हैं तो इट इज़ 10:30। इसको आप लिखेंगे इट इज़ 10:30। इसको आप 3 एक्सप्रेशंस के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ इट इज़ 10:30, सेकेंड इट इज़ अ हाफ पास्ट 10 के 10 बजने के बाद आधा टाइम गुजर चुका है, और इट इज़ 30 मिनट्स पास्ट 10 और 30 मिनट्स गुजर चुके हैं 10 बजने के बाद। कोई भी एक एक्सप्रेशन आप इसमें से आपको जो इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इट इज़ 10:30 इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट
5 और छोटी वाली सुई को सबसे पहले आप देखें 5 और 6 के बीच में है वो, तो इसका मतलब है कि 5 के बाद उसने टाइम कवर करना शुरू किया है, और बड़ी वाली सुई 6 पर है तो इसका मतलब है 30 मिनट्स पास हो चुके हैं, तो इट इज़ 5:30 हो रहे हैं इस वक्त। आप इसको दोबारा से डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ 5:30। हाफ पास्ट का मतलब है आधा टाइम गुजर चुका है, पास्ट 5 बजे के बाद, ठीक है। इट इज़ अ हाफ, आधा टाइम गुजर चुका है, पास्ट 5 बजे के बाद। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, इट इज़ 30 मिनट्स पास्ट 5। इसका मतलब है कि 30 मिनट्स हो चुके हैं पास्ट 5 बजे के बाद। नेक्स्ट, क्वार्टर पास्ट। जब सुई किसी भी 12 के बाद 15 मिनट्स कवर कर लेती है तो इसका मतलब होता है क्वार्टर पास्ट, ठीक है। अभी आप देखें कि 1 और 2 के बीच में है छोटी सुई, तो इसका मतलब है 1 बजे के बाद, 1 o'clock के बाद उसने 15 मिनट्स कवर किए हैं। तो क्या टाइम हो रहा है? 1:15। इट इज़ 1:15 हो रहे हैं। इसको आप और किन तरीक़ों से लिख सकते हैं? इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 1। इसका मतलब है कि क्वार्टर टाइम कवर हो चुका है 1 बजने के बाद। इट इज़ 15 पास्ट 1। क्वार्टर को आप 15 भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ 15 पास्ट 1। 15 मिनट्स गुजर चुके हैं 1 बजने के बाद। नेक्स्ट इज़ फिर क्वार्टर पास्ट, लेकिन अभी छोटी वाली सुई कहाँ पर है? छोटी वाली सुई पहले 1 और 2 के बीच में थी, अब वो 3 और 4 के बीच में है। तो इसका मतलब है कि 3 बजने के बाद उसने 15 मिनट्स कवर किए हैं, ठीक है। तो इट इज़ 3:15, ठीक है। 3 बजने के बाद उसने कवर किए ना, तो 3 बजने के बाद 15 मिनट कवर हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि इट इज़ 3:15। इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हैं? इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 3, कि ये क्वार्टर टाइम कवर कर चुकी है 3 बजने के बाद। इट इज़ 15 पास्ट 3। 15 मिनट्स कवर हो चुके हैं 3 बजने के बाद। इट इज़ 3:45। अब 3:45 हो रहे हैं, ठीक है। 3:45 क्वार्टर 2 पे आ गए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 12 के बाद जब 15 मिनट्स पास हो जाते हैं तो उसका मतलब होता है इट्स क्वार्टर पास्ट, और 12 पर सुई होने में, बड़ी वाली सुई 12 पर जाने में जब 15 मिनट्स रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्वार्टर 2। तो इस वक्त बड़ी वाली सुई देखें 15 मिनट्स अभी कवर नहीं हुए, रहते हैं 12 o'clock होने में, तो इसका मतलब है कि ये अभी क्वार्टर 2 पर है, ठीक है। अब छोटी वाली सुई देखें 3 और 4 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि 3 बजने के बाद उसने कितने मिनट्स कवर किए हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 3 o'clock होने के बाद बड़ी वाली सुई 45 मिनट्स कवर कर चुकी है, 45 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब है इट इज़ 3:45। इट इज़ 3:45। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इट इज़ क्वार्टर टू 5। क्वार्टर टू 5 का मतलब है क्वार्टर 15 मिनट्स रहते हैं 4 बजने में। क्वार्टर टू 4 का मतलब है 15 मिनट्स रहते हैं 4 बजने में, ठीक है। इट इज़ 15 to 4। 15 to 4 का मतलब है 15 मिनट्स रहते हैं 4 बजने में। दैट्स इनफ फॉर टुडे।